Assalamualaikum and good morning students. How are you all? Hope you are fine and good at your home. I am your SSC teacher Ms. Rabi Marin Rajput, and today we are going to start our new chapter, that is chapter 3, major climatic regions of the world. Means ke overall the world we have different climates, different weathers. So according to the climate, according to weather, we have different climatic regions. So that's why we are in this chapter we will study about these climatic regions of the world. Earth has lands, oceans, mountains, plains and different kind of soil, so that the climates are a very complicated pattern. ज़मीन पे हमारे पास लैंड है, ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिफरेंट तरह की सॉइल हैं. सो दैट्स वाई जो क्लाइमेट्स हैं उनका कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है. But in spite of local differences, the general tendency is for land near the equator to be hot, near the poles cold. There are some of the main climatic regions of the world. मीन्स ये कह रहे हैं कि भले इन लोकल डिफरेंसेस के बावजूद भी जो जनरल टेंडेंसी है वो ये है कि अगर लैंड इक्वेटर के करीब है तो वो हॉट होगी और अगर नियर द पोल्स है तो वो कोल्ड होगी. इसी वजह से हमारे पास कुछ मेन क्लाइमेटिक रीजन हैं. वो क्या हैं? Here we will study that first we have monsoon climate, जो कि राइट नाउ भी आप लोग देख रहे हैं कि आपके पाकिस्तान में भी इस वक्त मानसून रेनफॉल हो रही है, मानसून सीजन है. A monsoon climate is one in which the wind blows from one direction for half the year and from the opposite direction to the other half. Monsoon are really land and sea breezes or on a huge scale. As you can see the picture के तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है. सो ये कह रहे हैं कि मानसून क्लाइमेट वो है जिसमें आधा साल यानी हाफ ऑफ द ईयर एक डायरेक्शन में हवा चलती है और बाकी हाफ द ईयर में अपोजिट यानी उसके अगेंस्ट जो है वो हवा चलती है. इसमें मानसून में जो है वो लैंड और सी ब्रीजेज जो हैं वो ह्यूज स्केल पर होती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं. एज यू कैन सी द पिक्चर, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून क्लाइमेट इज स्पेशली इन एशिया इज़ दैट साउथ वेस्टर्ली विंड्स ब्लो which blow from April to October usually bring heavy rain. मीन्स के इसका एक मेन कैरेक्टर है वो क्या है कि अगर लाइक साउथ एशिया में वेस्टर्ली जब साउथ वेस्ट एशिया में जब साउथ वेस्टर्ली विंड जब चलती हैं तो अप्रैल और अक्टूबर में ये बहुत हैवी रेनफॉल लेकर आती हैं. Although Pakistan has a monsoon climate, it does not have a high annual rainfall. बट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मानसून क्लाइमेट होता है बट इसमें इतना ज़्यादा जो है वो एनुअल रेनफॉल नहीं होती. मोस्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न विंड कैरिंग द रेन आर मेड टू चेंज डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ये कह रहे हैं कि वैसे साउथ वेस्टर्न में जब हवाएं चलती हैं तो वो बारिश लेकर आती हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो है वो जो कंट्री में रेनफॉल है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती. As a result, Pakistan has an average rainfall of 250 millimeter, whereas the western coast of India gets 450 millimeter. मीन्स पाकिस्तान में जो एवरेज रेनफॉल होती है वो 250 मिलीमीटर है और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जो बारिश होती है वो 450 मिलीमीटर है. नेक्स्ट वी हैव मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड क्लाइमेट इन द वर्ल्ड. इट इज़ वेरी लिमिटेड एंड इज़ फाउंड जनरली between 30 to 40 degrees on the western side of the continent. मीन्स ये जो है वो वर्ल्ड का एक मोस्ट फेवरेट क्लाइमेट है क्योंकि इसमें जो है वो ये बहुत लिमिटेड होता है और इसमें जो टेम्परेचर है वो मोस्टली 30 to 40 डिग्री रहता है वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में. दिस मेक देम आइडियल फॉर एग्रीकल्चर. और इसका टेम्परेचर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है. ग्रोइंग हाई प्राइस क्रॉप्स सच एज ग्रेप्स एंड अदर फ्रूट. और इस मौसम में हम हाई प्राइस क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं जैसे कि ग्रेप्स हैं, अदर फ्रूट्स हैं. देयर आर नो ट्रू मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स इन द सब कॉन्टिनेंट. द मेन एरियाज बीइंग अराउंड द मेडिटेरियन सी विद स्मॉल पॉकेट्स इन साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका एंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ये कह रहे हैं वैसे तो सब कॉन्टिनेंट में ट्रू मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं कुछ एरियाज़ में मेडिटेरियन सी की वजह से जो है वो हवाएं चलती हैं, कभी साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में. मेडिटेरियन टाइप क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर एंड इंडीड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ में भी मेडिटेरियन सीज़न में क्रॉप्स ग्रो
होती हैं। देन वी हैव टुंड्रा। दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड वेस्ट स्पेस। मीन्स ये वो एरियाज़ हैं जो कि वर्ल्ड वेस्ट स्पेस हैं, यानी इस ज़मीन पर हम कोई चीज़ ग्रो नहीं कर सकते। These ice and rock deserts cover about 10% of the Earth's surface but grow almost nothing of value to human being. मीन्स ये आइस और रॉक डेजर्ट जो हैं इन्होंने अर्थ की सरफेस का 10% कवर किया है, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा ग्रो नहीं होता जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए वैल्यूएबल हो सके। बट दो सम प्रोड्यूस मिनरल्स सच एज ऑयल एंड अलास्का। बट कुछ एरियाज़ में सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस होता है जो कि अलास्का में मिनरल्स हैं या ऑयल हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा जो कि टुवर्ड्स द पोल होता है, एल्पाइन टुंड्रा विच इज़ इन द माउंटेन अबव द टिम्बर लाइन वेयर नथिंग मच कैन ग्रो। मीन्स दो हमारे पास आर्कटिक हैं, आर्कटिक टुंड्रा और एंटार्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा जो है वो टुवर्ड्स द पोल होता है, और जो एल्पाइन टुंड्रा है जिसे हम एंटार्कटिक भी कहते हैं, यहाँ पर जो आर्कटिक है इसे एल्पाइन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर टिम्बर लाइन के अलावा और कुछ भी ऐसा खास ग्रो नहीं होता। और जो नेक्स्ट है हमारे पास है क्या, एंटार्कटिक टुंड्रा, जहाँ पर जो है वो मोस्ट ऑफ द ईयर जो है वो स्नोफॉल रहती है। दिस इज़ द आर्कटिक टुंड्रा, जहाँ पर जो है वो टिम्बर या ट्रीज जो हैं वो रोलिंग लैंड विदाउट ट्रीज, यानी कि वो लैंड जो कि आप कह सकते हैं लाइक आपके पास जो है वो रोलिंग लैंड ट्रीज जो ट्रीज के बगैर प्लांट होते हैं वो यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं। देन वी हैव इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट मीन्स द अर्थ फ्रॉम about 12% north and south of the equator at normal altitudes, that is not on mountain tops, has an equatorial climate, hot, wet and sticky. मीन्स के अर्थ जो कि 12% नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर है, नॉर्मल इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो ज़्यादा ना तो हाई होता है और माउंटेन टॉप्स पे होता है। हैज़ एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट मीन्स वो एरियाज जो कि इक्वेटर के करीब होते हैं, इसलिए इनका जो क्लाइमेट है वो हॉट, वेट और स्टिकी होता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑल ईयर राउंड इज़ 28 डिग्री to 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द रेनफॉल इज़ 1500 to 10,000 millimeter a year. Most of the time there is a heavy cloud cover and violent thunderstorm occur about 200 days a year. Means के इन यहाँ पर जो ओवरऑल द एयर जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और जो रेनफॉल का अमाउंट जो मेजर किया गया है वो 1500 से 10,000 मिलीमीटर आ ईयर। और यहाँ पर जो है वो हैवी क्लाउड कवर भी होता है, और इसके अलावा जो थंडर स्टॉर्म यानी कि जो आंधी तूफान होते हैं वो भी बहुत वायलेंट होते हैं, जो कि 200 दिन में एक दफ़ा एयर में ज़रूर होता है। एज यू कैन सी द पिक्चर। Then we have temperate grassland. These are bands across the northern and southern hemisphere, usually between the deserts and the forest belts. Means के ये कुछ जो बैंड्स हैं नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में होते हैं, यूजुअली यहाँ पर डेजर्ट और फॉरेस्ट बेल्ट हैं। मीन्स के जो लैंड है वो ज़्यादातर डेजर्ट्स की है या फिर फॉरेस्ट है। दे आर जनरली फ्लैट एंड फेयरली ड्राई रीजन विथ 250 to 500 मिलीमीटर ऑफ रेन आ ईयर। मीन्स कि जनरली जो है ये एरियाज़ हैं वो फ्लैट और फेयरली ड्राई रीजन्स हैं, जहाँ पर जस्ट 250 से 500 मिलीमीटर जो है रेनफॉल होती है इन आ ईयर। वार्म टू हॉट समर एंड कोल्ड समटाइम आइसी विंटर्स, यानी कि कभी कभार यहाँ पर रेनफॉल होती है, कभी यहाँ पर कोल्ड विंटर्स होते हैं, और सम टाइम जो है वो आइसी विंटर यानी कि जहाँ पर स्नोफॉल भी होती है। द लो रेनफॉल एंड कोल्ड विंटर विल नॉट अलाउ मैनी ट्रीज और shrubs टू ग्रो एंड द मेन वेजिटेशन इज ग्रास। लो रेनफॉल और कोल्ड विंटर की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर ट्रीज ग्रो नहीं होते और shrubs भी ग्रो नहीं होती, सिर्फ मेन वेजिटेशन यहाँ की क्या है, ग्रास। द ग्रास लैंड हैव डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर वेयर दे आर सिचुएटेड। ग्रास लैंड के डिफरेंट नेम्स हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू जहाँ पर ये सिचुएट करते हैं। इन साउदर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया दे आर कॉल्ड स्टेप्स। मीन्स साउदर्न यूरोप में और सेंट्रल एशिया में इन्हें हम
स्टीप्स कहते हैं। इन साउथ अफ्रीका दे आर कॉल्ड वेल्ड्स, इन साउथ अमेरिका दे आर कॉल्ड पैम्पास एंड इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड प्राइडल्स। मीन्स डिफरेंट एरिया में इनके डिफरेंट नेम्स हैं। लाइक दिस पिक्चर शो द स्टीप्स, सेंट्रल एशियन स्टीप्स। ओके, the next we have seasons. As you know that we have overall 4 seasons: summer, winter, autumn and spring. So these are the changes in climate. Climate, temperature, rainfall, wind direction, hours of sunshine, etc. that we experience in any one place throughout the year. मीन्स ये कह रहे हैं कि ये वो क्लाइमेट टेम्परेचर क्लाइमेट की चेंजेस हैं जो कि हम ओवरऑल द ईयर हम इनको फेस करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, डायरेक्शन ऑफ विंड है, हॉर्स ऑफ सनशाइंस है, जो कि हम एक प्लेस पे रहते हुए इनको एक्सपीरियंस करते हैं। वी ऑल नो दैट स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर एंड दैट दीज आर अपोजिट इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। मीन्स कि हम सब इन 4 सीजन्स को जानते हैं और वो भी जो कि इनके अपोजिट नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में सीजन्स होते हैं। When it is summer in the north, it is winter in the south, autumn in the north, it is spring in the south and so on. Means कि अगर नॉर्थ में समर है तो साउथ में विंटर होगा, नॉर्थ में स्प्रिंग है तो साउथ में ऑटम होगा। मीन्स कि एक जगह पर अगर समर है तो उसके अपोजिट दूसरे एरिया में सीज़न होगा। सो फर्स्ट वी हैव समर। मीन्स this is spring. In spring season you know about that कि स्प्रिंग में हमारे पास जो है वो फ्लावर्स ग्रो करते हैं और इन सीजन्स में जो है वो जो टेम्परेचर है वो भी मॉडरेट होता है। मीन्स ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। सेकेंडली हमारे पास है ऑटम। ऑटम में क्या होता है कि ऑटम में लीव्स फॉल होते हैं, ऑटम में लीव्स गिर जाते हैं, यानी कि ट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हैं क्योंकि ट्रीज़ के जो लीव्स हैं वो इस सीज़न में फॉल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जब दूसरा सीज़न आता है तो ट्रीज़ दोबारा से ग्रो होते हैं। बट ये हमारे पास सोल्स्टिस होता है कि अगर एक एरिया में स्प्रिंग है तो दूसरे में ऑटम होगा, अगर एक में हमारे पास विंटर है तो दूसरे में समर होगा। देन वी हैव विंटर। लाइक विंटर सीजन हमारे पास तब होता है जबकि द लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड नॉट आफ्टर द डिजीज बट आफ्टर द कॉन्स्टलेशन ऑफ कैंसर द क्रैब इन द ज़ोडिएक। सो विंटर सीजन हमारे पास उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप देखें तो टेम्परेचर जो है हमारे पास नेगेटिव में आ रहा होता है। ऐसे ही जैसे एंटार्क्टिक है, आर्कटिक है, यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ईयर इन एरियाज़ में जो है वो विंटर सीजन थ्रू आउट द ईयर रहता है। देन वी हैव समर। मीन समर सीजन आर फेवरेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। समर सीजन जो है वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है कि इस सीज़न में जो है वो सन अपेयर हो जाता है साउथ वर्ल्ड में और जो है लाइक ऑन 22 सितंबर इट इज़ अगेन ओवर हेड इन द इक्वेटर। मीन्स लाइक मिड समर चलता है हमारे पास। उसके अलावा जब 22 सितंबर को दोबारा से जो है वो इक्वेटर के इससे दूर हो जाता है, ओवर हेड हो जाता है, तो फिर हमारे पास सीज़न चेंज होना शुरू हो जाते हैं। बट बी रिमेंबर दैट दीज चेंजेस आर ड्यू टू द सोल्स्टिस और इक्विनोक्स। मीन्स कि अगर कहीं पर हमारे पास सन की डायरेक्शन अपोजिट है तो कहीं पर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसी तरह अगर कहीं पर विंटर है तो कहीं पर समर सीज़न होगा। क्लाइमेटिक रीजन एक दूसरे से चेंज होते हैं। थैंक यू। होप you can understand my lecture. If you have any problem you can ask. We will meet in the next lecture. Till then, stay home, stay safe.